मैडम आप म्यूट हो गई हो। मैडम आप म्यूट हो गए। मेरी आवाज नहीं मिल रही थी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, ठीक है, किसमें, नॉर्मल फ्लो में, थंब पे या फिंगर्स पे, तो आप लोग बताएं, किसी को भी। अगर आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स अच्छे से लगा सकते हैं नॉर्मल फ्लो का, तो आप लोग फिर अपोजिट फ्लो पढ़ेंगे। बताएं। प्लीज बताइए, तभी मैं। ठीक है, बोलिए। और किसी का कोई। हेलो मैम, सब क्लियर है। ओके, बहुत अच्छा, सभी लोगों का क्लियर है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं अपोजिट फ्लो। ठीक है, अपोजिट फ्लो में क्या है, पहले एक बार समझेंगे कि अपोजिट फ्लो का यूज कब करते हैं। अपोजिट फ्लो का ज्यादातर हम यूज करते हैं जब भी हमारी बॉडी की क्लीनिंग करनी पड़ती है। क्लीनिंग सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से काम नहीं करे, तो उस टाइम हम अपोजिट फ्लो का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, यानी जैसे गैस बना है, तो गैस का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे। अगर गैस नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वहां पे भी हमें हो सकता है अपोजिट फ्लो का यूज करना हो। क्यों? क्योंकि ये जा रहा है ऊपर जाना चाहिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और जा रहा है ऊपर से नीचे। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, अपनी मन में कोई बात बैठा के रखा है, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, उसके माइंड से नहीं निकल रहा है, तो उस टाइम भी आप अपोजिट फ्लो का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रेन में कहीं क्लॉटिंग हुआ है, ठीक है, वो नहीं ठीक हो रहा है, कहीं नोड्स है, तो बहुत सारे कंडीशन है जिसमें हम अपोजिट फ्लो का यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आज अपोजिट फ्लो। अपोजिट फ्लो में वर्टिकली सबसे पहले देखेंगे, वर्टिकली जो पॉइंट्स है और डिवाइड चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो वर्टिकली भी डिवाइड हो जाएगा और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, वर्टिकली जो हम लोगों ने प्लॉटिंग किया है वो भी चेंज हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल जो हम लोगों ने प्लॉटिंग किया है वो भी चेंज हो जाएगा। मैम काल का जो नॉर्मल फ्लो था ना, उसका एक शॉर्ट रिकेप दे दीजिए ना। क्या कल का समझ में नहीं आया नॉर्मल फ्लो? हाँ, नहीं समझ आया। मैं काफी बार स्क्रीनशॉट भी लिया भी था, देखा भी था, समझ नहीं आया मुझे, तो थोड़ा शॉर्ट रिकेप दे दीजिए। ठीक है, मैं दे देती हूँ। बताइए क्या समझ में नहीं आया, पहले वो पूछिए मेरे से, जो समझ में नहीं है वो। मैम पकड़ नहीं आ रही थी उसमें एक बार। देखिए, एक बार में 2-2 साल 3-3 साल हम लोग कॉलेज में रह के आए, तो भी अभी भी अगर हम प्रैक्टिस छोड़ दे तो भूल जाते हैं। ठीक है, और एक दिन में आप कैसे सीख लेंगे? आपको उस पे गुड कमांड, अच्छी पकड़ के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, 2-3-4 बार पॉइंट लगाइए। अगर उसके बाद नहीं लगा पाते हैं तो आप पूछिए मेरे से, फिर समझिए। आप एक बार में चाहेंगे समझ में आ जाए, तो जो लोग 1-2 बार यूज कर लिए हैं, समझ चुके हैं, तो वो इजीली समझ लेंगे, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बताइए क्या डाउट है, वो बताइए, मैं क्लियर कर देती हूँ आपका डाउट। मैम माफी चाहता हूँ, अभी मैं बता सकता था लेकिन बिजली चली गई है, बहुत बरसात हो रही है, तो मैं कान के सामने लगा के देख रही हूँ, नहीं तो अभी कॉपी भी ले नहीं पा रहा हूँ, पूरा अंधेरा है सब कुछ नहीं, इसलिए मैं मुंह पे ही बोल रहा हूँ बस। अच्छा, चलिए, ये तो मतलब ये तो लाइट की इशू आती जाती रहती है। ठीक है, देखिए, अब नॉर्मल फ्लो में हमें कुछ नहीं करना। अगर मैम नॉर्मल, ऑन है, कुछ नहीं, अंधेरा है। ठीक है, अगर नॉर्मल फ्लो समझ में नहीं आएगा तो अपोजिट फ्लो आप कैसे समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें पहले नॉर्मल फ्लो जानना होगा। देखिएगा रूपक जी, नॉर्मल फ्लो में हमें क्या करना है, नॉर्मल वर्टिकली भी डिवीजन करना है, वर्टिकली डिवीजन भी और हॉरिजॉन्टली डिवीजन भी। ठीक है, दोनों में ओके। सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा नॉर्मल फ्लो में। बस आपको एक ही चीज ही याद रखना है कि मेरिडियन कैसे चलती है।
कोई भी काउंटिंग 0 के बाद 1 लेता है ना, 0 के बाद 2 तो नहीं लेता। ना हम करेंगे तो 0 के बाद 1 लेंगे, तो 0 के बाद जब 1 आएगा तो जो मेरेडियन जो है वो चलेगी भी इसी डायरेक्शन में। 0 के बाद 1, 1 के बाद फिर 2 पे नहीं जाएगी, 1 के बाद फिर जैसे आए वैसे चली जाएगी। तो 0 1 4 5 8 9 7 6 3 2 इस प्रकार से आएगी, ठीक है। यानी मेरेडियन अपनी 0 से 1 के साइड मूव करेगी। बस ओके इतना याद रखना है। दूसरी चीज याद रखना है कि सपोज दैट हमने लिया फोर्थ स्पाइरल। कौन सा लिया? फोर्थ स्पाइरल। तो फोर्थ स्पाइरल यहाँ पे वर्टिकली यहाँ आएगा 4, हॉरिजॉन्टली यहाँ आएगा 4। तो फोर्थ स्पाइरल में को आपको 0 मानना है। फोर्थ स्पाइरल है ना, तो 4 को 0 मानना है और यहाँ से दिन की शुरुआत करना है, यानी 1 की शुरुआत करना है। 4 के बाद क्या आता है? 5, तो 5 हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा 0। उसके बाद 5 1 हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा? 9 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7 हाँ क्या? 6 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो आपका जो मेरेडियन है सिर्फ फ्लो याद रखना है तो आपका पॉइंट जो है वो सही लगेगा। बस 0 के बाद 1 आता है तो जो मेरेडियन चलेगी उसी डायरेक्शन में चलेगी। अब बात आता है मैम हम- मैम ये जो मेरिडियन है ये क्लॉकवाइज चल रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके अब देखिए अब हम थंब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थंब पे अगर 1 4 देखे तो फिंगर साइड आएगा और फिंगर पे 1 4 थर्ड साइड आएगा। तो इस पे भी मेरेडियन कैसे चलेगी? 1 4 के साइड, ठीक है। यानी जिधर 1 4 है उसी क्लॉकवाइज चलेगी। तो 0 के बाद क्या आता है? 1 4। तो अगर 1 नंबर स्पाइरल है, फर्स्ट स्पाइरल है, तो आप 1 को 0 बना दीजिए, 4 को 1 बना दीजिए और फिर आप एक क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो आपका जो पॉइंट्स होगा वो सही होगा। अब समझ में आया रूपक जी? जी जी, मैं और एक बार ट्राई करना पड़ेगा। अभी तो ऐसे तो समझ में आया है। समझ में जी आ जी जाएगा, 2 मैम 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली आ जाएगा। एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ। फिंगर के जो डायरेक्शन में मेरिडियन चलती है वो थंब पे उल्टी क्यों चलती है? क्यों चलती है? बहुत अच्छा। अब देखिए, आपने सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ा है? यस, पढ़ा है। थंब को हम क्या मानते हैं? ब्रेन मानते हैं। हाँ, आपने सीखा होगा सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस में जो सर है हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है कि शरीर के साइड में है? ऊपर जुड़ा हुआ है, शरीर के ऊपर। शरीर से जुड़ा हुआ है। तो जब हम थंब को यहाँ पे लगाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा? थंब ऐसे हो जाएगा ना। हाँ हाँ, हम्म तो बराबर 1 4 बराबर बराबर, अभी समझा। राइट राइट, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ पे है थंब, लेकिन ए कॉरेस्पॉन्ड किसका करता है? ब्रेन का, ठीक है। तो इसको यहाँ हम कैसे लगा सकते? काट के तो हटा नहीं सकते, तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। अब समझ में आ गया होगा मे बी। यस यस, समझ में आ गया। और अभी आपने जो ये ऑपोजिट फ्लो स्टार्ट किया ना, तो उसमें स्टार्टिंग में बोला ना कि लिम्फ का जो रहता है उसके लिए यूज करते, काय के लिए यूज करते ऑपोजिट फ्लो स्पाइरल मेरिडियन, वो जरा एक बार रिपीट कर दीजिए। सॉरी, अच्छा हाँ बता देती हूँ। हाँ, आपने जो स्पाइरल मेरिडियन ऑपोजिट फ्लो स्टार्ट किया ना, तो वो किसके लिए यूज होता है ना, वो जरा यहाँ नेट बराबर नहीं था तो कुछ सुनने में नहीं आया था बराबर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का क्लियर हो गया कि क्यों हम यहाँ पे 1 4 इस साइड लेते हैं। तो यस बस ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो इसलिए हम अगर ब्रेन देखा जाए तो शरीर से अलग नहीं है, साथ में है। तो साथ में है तो यहाँ पे तो हम जैसे हमारे भगवान ने बना के दिए वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ कॉरेस्पॉन्ड, आप देखे होंगे सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस, उसमें ओवरलैप भी किया गया है, यस, ठीक है। इसको यहाँ भी लगा के दिखाया गया है, यहाँ भी बना के इसको साइड में कर दिया गया है, यहाँ पे इसको कॉरेस्पॉन्ड करके दिखाया गया है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लेते हैं। अब चलते हैं स्पाइरल मेरिडियन का उपयोग कब कब करते हैं। स्पाइरल मेरिडियन का उपयोग कर मैंने बताया ही था कि जब भी हमारी बॉडी में टिश्यू लेवल तक की प्रॉब्लम हो, सेल लेवल तक की प्रॉब्लम हो, जैसे कैंसर डिजीज, ठीक है, कैंसर हो गया, ठीक है। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, उसका घाव नहीं छूट रहा है, घाव एकदम टिश्यू तक चला गया है,
किसी को बोन टीवी हो गया, ठीक है, बोन कैंसर हो गया, तो इन सब में हम ज्यादातर स्पाइरल का यूज करते हैं। दूसरी चीज, अपोजिट फ्लो का क्यों यूज करते हैं? तो जब भी हमारी बॉडी में क्लीनिंग सिस्टम की काम होती है, अब कोई व्यक्ति है, कल मेरे पास एक पेशेंट आया था, मे भी बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम एक डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेल पर्सन है या फीमेल। जैसे भगवान के लिए कोई बच्चा, बूढ़ा, बड़े, कोई मैटर नहीं करता, तो डॉक्टर या थेरेपिस्ट भी आप हैं, तो एक भगवान के रूप है, तो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता कि आपके आगे कौन खड़ा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो पेशेंट है, उसे हमें ठीक करना है, ठीक है। तो कल मेरे पास एक लेडी नहीं, गर्ल्स आई थी, अभी 12th में है, ठीक है, 12th में है तो एज भी समझ में आता ही होगा कि वही 17-18 के टाइम में है। वो आई मेरे पास तो बोली कि दीदी मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, और साथ में मतलब मेरे मन में ऐसे गलत गलत थिंकिंग आती है, मैं बीमार पड़ती हूँ तो मेरा मन नहीं होता कि मैं ठीक हूँ, और मन करता है कि मर जाऊं। बता रही है कि मन नहीं होता कि ठीक हूँ। तो मैं बोली कि डॉक्टर से तुझे कहीं दिखा रहे हैं? तो बोली कि हाँ, मेरे कोई फैमिली डॉक्टर्स है, बचपन से जहाँ मुझे दिखाया जाता है वही दिखाया जा रहा है, और मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, मेरा मन भी नहीं होता कि मैं ठीक हूँ, बस मन होता है कि मर जाऊं। मैं बोली कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैंने काउंसलिंग किया, तो काउंसलिंग में पता चला, बी फ्रैंक, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, काउंसलिंग में पता चला कि जो बच्ची है उसका किसी और के साथ रिलेशन है, ठीक है, उसका कोई है फ्रेंड वगैरह जिससे उसके फैमिली वाले शादी करने वाले हैं, और लड़का है इसमें बीएसएफ वगैरह में है शायद, ठीक है। तो उसका काफी टॉर्चर वगैरह है, जिससे कि वो परेशान रहती है, और गलत गलत थिंकिंग उसके माइंड में आता है, मतलब ऐसे सोती है तो उसके मन में मतलब अजीब अजीब सी चीजें फील होती है। तो मैंने उसे अच्छे से समझाया, काउंसलिंग किया, काउंसलिंग के बाद और एक ही बात को 10 बार, अगर मेरे पास 10 बार आएगी तो 10 बार एक ही गाने को गाएगी, मैम मेरे साथ ऐसा हुआ, मैम मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैंने उसके जो स्पाइरल मेरिडियन है उस पे अपोजिट फ्लो में ट्रीटमेंट दी। आज मुझे हो गया 5-6 दिन हो गया, 6 दिन से मैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट दे रही हूँ। 40 से 50% बहुत अच्छी हो गई है। और आई तो आज बात की कि मैम अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, इसलिए मैं आपके पास डेली आ जाती हूँ। कोई बात नहीं, आ जाना डेली, ठीक है। तो अगर ऐसे आपके पास केसेस है तो इस केस में आप अपोजिट फ्लो का यूज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल तो मुझे इतना याद नहीं है, मैं कल आप लोग को प्रोटोकॉल बता दूंगी मैंने क्या प्रोटोकॉल दिया, क्योंकि वो क्लिनिक पे ही मैंने डायरी छोड़ के आ गई, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति आप देखते होंगे एक ही बात को 10 बार गाना गाएंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं। इस केस में आप दे सकते हैं। किसी को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, क्रोनिक है, काफी लॉन्ग टाइम से है, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। कहीं पे ऐसे नोट्स हैं, ठीक है, कहीं ऐसे घाव है जैसे शुगर वाले लोगों को हो जाता है और जल्दी ठीक नहीं होता, सूखता नहीं है, तो उस केस में भी आप अपोजिट फ्लो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अपोजिट फ्लो। एक इंसान एक ही बात रिपीट क्यों करता है, उसके लिए भी कुछ रीजन होगा ना, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं ऐसे केसेस कि वो एक ही बात रिपीट करते रहते हैं। मैम उनका माइंड डिस्टर्ब है, इसलिए ना ओवर थिंकिंग का मैम ये प्रॉब्लम है। सोनी मैम प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। ओवर थिंकिंग मेडिसिन से देख, अब डॉक्टर के पास एलोपैथ सिस्टम में क्या है, एलोपैथ सिस्टम में भी डॉक्टर क्या करते हैं, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, आप लोग बंद कर लीजिए। 50% डॉक्टर क्या करते हैं, काउंसलिंग से। धर्मेंद्र जी माइक म्यूट कीजिए। हाँ, ठीक है। तो 80% अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हमारे क्लिनिक पे डॉक्टर्स भी आते हैं, ठीक है, एमबीबीएस एमएस डॉक्टर्स 2 हैं वो आते हैं, तो मैं उनसे मुझे काफी चीजें सीखने को मिलती है। वो यही बताते हैं कि ऐसे केस में हमारे पास भी कोई वो नहीं होता, हम भी क्या करते हैं 80% उसे काउंसलिंग से ठीक करते हैं, 20% मेडिसिन काम करता है। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को, हाँ ये भी बता रही थी मुझे नींद नहीं आता, रात भर में जगी रहती हूँ।
अगर कोई व्यक्ति एक दिन शादी में नहीं सोता, 2 दिन तो ऐसा लगता है कि कुछ भी कर ले, गुस्सा आ जाए, अच्छी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सो ले, नींद पूरा करे। और जो व्यक्ति लगातार अगर 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने अगर नहीं सोया और एक ही चीज उसके माइंड में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बीमार है ही। तो इस केस में सबसे ज्यादा काउंसलिंग काम करता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, नींद की गोली वगैरह देते हैं, जिससे कि क्या है, नींद आए। अगर पेन है तो पेन किलर वगैरह देते हैं। उसके बाद ताकत की मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं। दूसरा क्या दे सकते हैं, कुछ बीमारी तो है नहीं। इसमें सबसे ज्यादा काउंसलिंग काम करता है। उसके बाद हो सकता है इस बीमारी भी होता है, जैसे कोई गिर गया, कोई नस उसकी दब गई, चोट लग गई, नस दब गई, वहां पे हम उसका सीटी स्कैन, एमआरआई करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर उसका कोई नर्व दबा हुआ है, ठीक है, कहीं पे क्लॉटिंग हुआ है इंटरनल ब्रेन में, तो वहां पे उसका ट्रीटमेंट इसके साथ साथ चलेगा। लेकिन आप सिर्फ चाहेंगे कि मेडिसिन से ठीक कर दे, तो ऐसे पेशेंट ठीक नहीं होते। अपने पैथी में भी आप पॉइंट के साथ साथ उसका काउंसलिंग कीजिए, पूरा उसका निकालिए निचोड़ के कि हाँ रियल में इसको प्रॉब्लम क्या है, किस कारण से व्यक्ति परेशान है, उसका रूट जारी है। मैं जब 2-3 घंटे बात की तो उसने मुझे सच्चाई बताया। ऐसे ही 6 मंथ पहले मेरे पास एक केस आया था। 12 साल की लड़की थी, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। मम्मी के डेथ होने के कारण उसके घर वालों ने सोचा, भाई भाभी थे पापा, उसकी शादी कर दे। थोड़ा हम लोग दूसरे टॉपिक पे चले गए, लेकिन कोई नहीं, ये भी डायग्नोसिस है, सीखना जरूरी है। तो उसके भाई भाभी लड़का देखने लगे शादी के लिए। उन्होंने मना किया होगा, 11 साल की लड़की को अकल ही कितना, मना की कि नहीं, मतलब मैं शादी नहीं करूंगी। और वो इतना डिप्रेशन में चली गई। यहाँ पे बहुत मतलब बड़ा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट है, कैलाश हॉस्पिटल, भारद्वाज, मतलब 50-60 हजार रुपए तंत्र मंत्र हर जगह उन्होंने दिखा लिया, आराम नहीं आया। डॉक्टर भी काउंसलिंग किया। अब आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो इतना टाइम भी डॉक्टर के पास नहीं होता कि आपके पास 4 घंटा बैठ के काउंसलिंग करे। 10 मिनट 20 मिनट जरूर करेगा। मेरे पास किसी ने बताया होगा कि यहाँ भी एक एम्स को डॉक्टर आते हैं, एक मैडम बैठती, आप ले जाओ, तो कोई रेफरेंस दिया होगा तो मेरे पास लेके आई। मैंने सारी चीजें पूछा, रिपोर्ट वगैरह देखा, तो सब कुछ ओके है। बीमारी क्या है किसको दिया जाए। और उसे 1 महीना हो गए थे खाए हुए, खड़ा नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो मैं उसके भाई भाभी को बाहर भेज दी, लॉक कर दी गेट को, और मैं ऐसे सारी बातें पूछी। जब सारी बातें पूछी तो 10% बात सच बताई, 90% गलत बताई। फिर मैं थोड़ा सा धमकाई, ठीक है, मैं बोली बताती हो या नहीं। मैं जब डांटी तो फिर आधा सच बात बोली। सच बोली तो धीरे 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 करके मैम आप म्यूट हो। उसने उन्हें बोला आप ले जाओ, इनको कोई बीमारी नहीं है। काउंसलिंग की लगातार मैं 10,000 रुपए ली थी। मैं बता रही हूँ, जाहिर सी बात है, मैं इतना टाइम पे करूंगी तो पैसे तो लूंगी। और 12 या 13 दिन तक मैंने काउंसलिंग किया था, डेली 2-3 घंटे बैठा के। जब मेरा फ्री टाइम होता था फोन करती थी, बैठा के उसका काउंसलिंग। और जो उसका कैलाश का जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहा था, वो मेडिसिन साथ में चल रहा था। तब जाके वो मतलब अभी भी 100% ठीक नहीं है, लेकिन 70 से 80% ठीक है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपका काउंसलिंग बहुत काम करता है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे चलो उन लोगों को तो मैंने नहीं दिया अपनी पैथी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, क्यों? क्योंकि जब वो लोग ऑलरेडी दूसरे डॉक्टर से दिखा रहे हैं, उन पे ट्रस्ट है और उनको लगता है इसे ठीक हो जाए, तो मैंने नहीं दिया। लेकिन दूसरा जो लड़की आई है, उसको मैंने इस पैथी के अनुसार बताया है, हमसे भी बताया कि मैग्नेट नहीं लगा सकती, उसका 12th का पेपर है, तो मैग्नेट नहीं लगा सकती। तो मैंने बताया हाथ पे पैर पे पॉइंट्स लगा के रखो, सिर्फ मेथी पट्टी, और कुछ पॉइंट्स भी दी हूँ। पॉइंट्स मैम आप म्यूट हो। मैम म्यूट हो गई। उसे आराम है, बोली कि दीदी ने पहले से बेटर फील कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम ज्यादातर स्पाइरल का अगर यूज करेंगे अपोजिट पेशेंट के ऊपर, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड पे रहिएगा, मेरा एक कॉल आ रहा है। तुमने कौन सी घुमा दी? आज दिन भाई ने पोटी ना करिया, छोटी ने।
और बड़ी ने भी ना कर दिया। म्यूट कर लीजिए प्लीज, अब बड़ी रही है, वीडियो जो खराब हो, किसी नहीं पता वो वीडियो बड़ी खराब हो जाती है, म्यूट कर लीजिए आप लोग। होते रोटी एक लोटा भर के दूध ना दो। Bluetooth mode. चलिए अब अपोजिट फ्लो में हम लोग आज देखेंगे कुछ। पहले तो हम जानते हैं कि अपोजिट फ्लो आएगा कैसे, पहले हाथों पे समझ लेते हैं फिर बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है। अपोजिट फ्लो में आप लोग के पास चार्ट है, मैंने भेजा था पीडीएफ में चार्ट होगा अपोजिट फ्लो का। आप लोग देखिए, है आप लोगों के पास? पीयूष जी आपने दिया है? पीयूष जी नहीं है। नहीं दिया। अच्छा नहीं दिया, इधर था जिन लोग के पास पीडीएफ होगा पक्का होगा। हेलो मैम, हम में से कुछ लोग मैम नए आज, जिनकी आज पहली क्लास है और हमें कोई आइडिया नहीं है जो आप बता रहे हैं। अच्छा ये कोर्स खत्म होने वाले हैं। नए लोगों को, पुराने लोगों को तो काफी को मैं जानती हूँ, लेकिन नए लोगों को मैं नहीं जानती, ठीक है। तो अब इसके लिए तो आप दीपक सर से ही मिल सकते हैं, पीयूष जी से, क्योंकि मैं तो सिलेबस को लेके जैसे चल रही थी वैसे ही चलूंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकती हूँ कि थोड़ा सा मैं बैक का समझा सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं पूरे सिलेबस को तो पीछे लेके नहीं जा सकती, ठीक है। नहीं मैम, कोई बात नहीं, अगर एक क्लास एंड हो रही है तो फिर इसके बीच में हमारे बोल का भी कोई फायदा नहीं है। और फिर जब नया सिलेबस स्टार्ट होगा तो शायद फिर हमें ज्वाइनिंग शायद दोबारा मिलेगी। तो लिंक शेयर हुआ तो हम ज्वाइन हो गए। कोई बात नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरल मेरिडियन। देखिए मेरिडियन 3 टाइप का होता है, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्पाइरल। तो हर एक मेरिडियन में नॉर्मल फ्लो भी होता है और अपोजिट फ्लो भी होता है, ठीक है। जो भी नए हैं आज क्लास में उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो नॉर्मल फ्लो हम लोग स्पाइरल मेरिडियन में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट फ्लो, ठीक है। अपोजिट, नॉर्मल यानी कि सीधे रास्ता जाना, अपोजिट यानी कि उल्टा रास्ता। नॉर्मल फ्लो का यूज ज्यादातर नॉर्मल से क्रोनिक बीमारी हर कंडीशन में करते हैं, लेकिन जो अपोजिट फ्लो है उसका कुछ हम स्पेसिफिक बीमारी में करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे मैम आपकी आवाज, मैम एक मिनट, मिथिलेश जी आपका ऑफ कीजिए, आपकी आवाज की वजह से मैम का आवाज नहीं आ रही है, आपको उधर से हवा आ रही है। जी, तो जो अपोजिट फ्लो है, अपोजिट फ्लो का हम स्पेशली कोई बीमारी में करते हैं, हमेशा अपोजिट फ्लो का यूज नहीं करते। अब कोई व्यक्ति है जिसको सेरिब्रल एट्रोफी है, डिस्ट्रॉफी है, नेक्रोसिस की कंडीशन में है, यानी कि टिश्यू लेवल तक की बीमारियां हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हम अपोजिट फ्लो का यूज करेंगे। जब भी टिश्यू लेवल तक की प्रॉब्लम हो तो उसमें स्पाइरल का यूज करते हैं। और जहाँ पे कोई चीजें इकट्ठा हुआ हो, वहां से निकल नहीं रहा हो, खत्म नहीं हो रहा है, सूख नहीं रहा हो, जैसे कि शुगर वाले पेशेंट को आप देखते होंगे कि घाव उनका जल्दी सूखता नहीं है, तो उस कंडीशन में देंगे। दूसरा, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अगर क्रोनिक है उस कंडीशन में देंगे। सेरिब्रल एट्रोफी है उस कंडीशन में देंगे। कहीं ब्रेन में चोट लगा जिसके कारण क्लॉटिंग हो गई, इंटरनल क्लॉटिंग, उस कंडीशन में देंगे, ठीक है। किसी के बॉडी से टॉक्सिन
रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में देंगे। तो इन सब कंडीशन में हम क्या करते हैं, ज्यादातर स्पाइरल मेरिडियन में अपोजिट फ्लो का यूज करते हैं। तो आज हम लोग अपोजिट का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा। अब देखिए कि आज हमारे क्लास में नए मेंबर्स हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप नोट कीजिएगा और लास्ट में पूछिएगा, मैं बता दूंगी, कोशिश करूंगी आपको समझा सकूं, ठीक है। अब अपोजिट फ्लो में क्या है, नॉर्मल फ्लो हम सबसे पहले याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे ताकि उस पे समझ में अच्छे से आए। यहाँ पे होस्ट यास्मीन जी बने हुए हैं। यास्मीन जी प्लीज एक बार मिथिलेश जी को म्यूट कर दीजिए, आप ही होस्ट बने हो। ओके मैम, स्टार्ट करिए। आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, क्लियर दिखाई दे रहा है? प्लीज कोई भी एक रिप्लाई कर देगा। यस मैम। दिखाई दे रहा है, खाली कैमरा है ना वो उसके सामने बराबर बोर्ड रखो, क्योंकि एक साइड का दिखता है, दूसरी साइड का कम कम दिखता है थोड़ा। अच्छा, एक सेकंड, एक्चुअली थोड़ा टाइम के इशू से मैं उसको बोर्ड को फिक्स नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, कोशिश करूंगी मैं फिक्स कर दूं कल। देखिए अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अब दिखाई दे रहा है क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ए हैंड है, यांग साइड है, ठीक है, ए यांग साइड है और ए इन साइड है, ठीक है, इधर इन साइड है, यांग साइड। यांग साइड कैसे पहचान में आएगा, नेल होता है, ठीक है, यांग साइड में नेल होता है, इन साइड में कोई नेल नहीं होता, ठीक है, तो यांग साइड इन साइड। अब अपने को हमने क्या किया, ये नॉर्मल फ्लो लिखा, ये थंब पे भी और फिंगर पे भी, ठीक है, नॉर्मल फ्लो का प्लॉटिंग है। यांग साइड में सेंटर में 9 होगा, ठीक है, फिंगर साइड 8 और 5 होगा और थंब साइड 7 6 होगा। और वही इन साइड में अगर आप देखते हैं तो इन साइड में क्या होगा, सेंटर में 0 होगा, थंब साइड 1 4 होगा और 2 3 फिंगर साइड होगा। ये हम लोगों ने नॉर्मल फ्लो लिया, ठीक है। अब हम लोग देखिए कल हमारे क्लास में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि जो मेरिडियन है वो बॉर्डर लाइन पे आएगा कि नहीं, तो इसलिए मैंने आज एक बॉर्डर लाइन को छोड़ के उसके बाद 5 मेरिडियन सेंटर में लिया है ताकि आप लोग की कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपोजिट फ्लो। आज हमें पढ़ना है अपोजिट फ्लो। नॉर्मल फ्लो तो हम लोगों ने एनएफ, नॉर्मल फ्लो तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया, अब अपोजिट फ्लो पढ़ना है। तो अपोजिट फ्लो में हमेशा याद रखना है कि चीजें उल्टी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए सपोज दैट हमें सबसे पहले जो अपोजिट फ्लो में यूज करेंगे वो हमें अभी कोई स्पाइरल नहीं लेना है। अभी बिना स्पाइरल का हम अपोजिट फ्लो कैसे यूज करेंगे, तो देखिए 9, ठीक है, 9 को हम क्या ले लेंगे, 0 लेंगे अपोजिट फ्लो में। 9 अगर यांग साइड सेंटर में है तो इन साइड सेंटर में क्या है, 0 है, तो हम लोगों ने क्या ले लिया,
जीरो, यानी देखेंगे इनसाइड सेंटर में क्या है, जीरो है, तो यांग साइड सेंटर में हो जाएगा जीरो। अब एक यांग साइड में सेंटर में 9 होता है, तो इन साइड में सेंटर में हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए यांग साइड के फिंगर साइड 9 के पास क्या आता है 8, तो 8 के बाद 8 आएगा। ठीक है, ये अपोजिट फ्लो में, नॉर्मल फ्लो में 8 आएगा, तो अपोजिट फ्लो में 0 के पास थंब साइड क्या आया है, 1 आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 के पास 1। समझ में आया? ठीक है, पहले बता देती हूँ उसके बाद। अब देखिए यांग साइड में 5 आता है, 9 8 5, तो 5 आता है, तो इन साइड में अगर देखें तो क्या आएगा, पहले मैं यहाँ भी नोट कर लेती हूँ। अब यहाँ जब 1 आया, 8 के साथ 1 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 के पास 8 आएगा। ठीक है, 1 के पास क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट हो गया। अब 5 के पास क्या आएगा, 5 अगर फिंगर साइड है यहाँ पे, तो यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, और ये जो 5 है वो यांग साइड चला जाएगा, इन साइड चला जाएगा, ये चेंज हो गया। ठीक है, 9 के बाद 8 और 5। ठीक है, उसके बाद अब 9 के सेंटर में क्या है, 9 सेंटर में है, उसके पास में 7 है, तो 0 के पास क्या है 2, तो 2 के जगह पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 के जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 के पास क्या है, सॉरी 6, यांग साइड है 7 के पास, तो यहाँ 2 के पास क्या है 3, तो 3 के जगह पे 6 हो जाएगा, और 6 के जगह पे 3 हो जाएगा। ये एक मेथड हुआ समझने के लिए अपोजिट फ्लो। दूसरा एक और समझाती हूँ आपको एक और तरीके से। ये एक क्या है, सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपको लिखना है नॉर्मल फ्लो NF। ठीक है, अब ये सेंटर ले लीजिए, इसे यांग मान लीजिए, इसे इन मान लीजिए। ठीक है, ऊपर यांग मान लीजिए और नीचे इन मान लीजिए सर्कल को। अब अंदर नॉर्मल फ्लो है, तो यांग में क्या होता है 9 0, 0 के बाद 1 4, उसके बाद 2 3, यहाँ 9 के बाद क्या है 7 6, और यहाँ पे क्या आएगा 8 और 5, ये नॉर्मल फ्लो हो गया। ठीक है ना, जैसे हमने थंब पे लगाया फिंगर पे, वैसे अब अपोजिट फ्लो अगर लेते हैं, यहाँ अपोजिट फ्लो इस पे समझते हैं, तो कैसे समझना है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो ऊपर का 7 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का 2 यहाँ आ जाएगा। नीचे 3 है, ऊपर 6 है, तो 6 के जगह पे 3 के जगह पे 6 आ जाएगा, और 6 के जगह पे 3 चला जाएगा। ठीक है, 1 के जगह पे 8 के जगह पे 1 चला जाएगा, और 1 के जगह पे 8 आ जाएगा। 4 के जगह पे 5 आ जाएगा, और 5 के जगह पे 4 आ जाएगा। ये आपका अपोजिट फ्लो तैयार हो गया, बीच में नॉर्मल फ्लो है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा मे बी। अब बताइए कोई समझ में नहीं आया, सिर्फ इस सर्कल में और इस प्लॉटिंग में, दोनों प्लॉटिंग सेम ही है। समझ में आया? प्लीज एक लोग कोई भी म्यूट अनम्यूट करके बताइए यस मैम। समझ में आया कि नहीं आया। यस डन। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग म्यूट कर लीजिए, फिर रिपीट कर देती हूँ। बीच का एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बताइए। मैम जो ये आपने राइट हैंड बनाया है, इसकी फ्रंट साइड है जो इन साइड, इसमें ये जो 4 लिखा है 1 4, तो इसकी जो हम बैक साइड लेते हैं तो इधर 5 आएगा ना यांग साइड में।
कहाँ पे? मतलब मिडिल फिंगर के टुवर्ड्स, हाँ ये जो आप टच कर रहे थे अभी, यहाँ 6 आना चाहिए ना यांग साइड में। साइड में कहाँ पे आप बोल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम आप देखिए राइट साइड का, अगर राइट हैंड की तरफ आप देखते हैं जो फ्रंट साइड है, तो इसमें आपने प्लॉटिंग करी है 32014। देखिए मुझे आपकी बात सॉरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो आप पूछ रही हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं बता रही हूँ। हमने ओके। लिखा है नॉर्मल फ्लो, ठीक है, ये जो ऊपर का हम्म लाइन है नॉर्मल फ्लो है और ये है अपोजिट फ्लो, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला जो है वो नॉर्मल फ्लो है या अपोजिट फ्लो है, और यही चीज मैं यहाँ समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ यहाँ करके समझाया, तो शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे समझ में, बीच में है नॉर्मल फ्लो और बाहर है अपोजिट फ्लो, अपोजिट बाहर नॉर्मल अंदर। अब देखिए हमने ऊपर ले लिया यांग इनसाइड, सॉरी ऊपर ले लिया यांग साइड और नीचे लिया इनसाइड। अब पहले अंदर के नॉर्मल फ्लो में देखते हैं इनसाइड में, तो नॉर्मल फ्लो में इनसाइड में अगर हथेली पे भी हम करते हैं कॉरेस्पॉन्ड, तो सेंटर में क्या होगा, 0 होगा, 1/4 थंब साइड होगा, 2-3 फिंगर साइड होगा। अगर हम यांग साइड है तो सेंटर में 9 होगा, ठीक है। अब फिंगर साइड क्या होगा, 8-5 होगा, और फिंगर सॉरी थंब साइड क्या होगा, 8-5 होगा, और फिंगर साइड 7-6 होगा। ये नॉर्मल फ्लो है। अब अपोजिट फ्लो में क्या होगा, आगे सेंटर में 0 है तो फिर यही 0 सेंटर में ही आएगा, लेकिन पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये जो 9 है ये यहाँ हो जाएगा 9, आगे के पीछे और पीछे के आगे, लेकिन रहेगा तो सेंटर में ही। 0 के जगह ही 9 जा सकता है, 8 के जगह नहीं जा सकता है, कभी भी 0 जाएगा अपोजिट फ्लो में तो 9 के जगह ही जाएगा, ये अपने लाइन में ही जाएगा। जैसे अगर बकरी चलती है तो बकरी के साथ ही चलेगी, नहीं कि भेड़ के साथ बकरी जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर 0 जाता भी है तो 9 के पास ही जाएगा, कभी भी 0 8 के पास नहीं जा सकता। 1 है तो 1 हमेशा जाएगा तो 8 के पास जाएगा, कभी भी 1 दूसरे के पास नहीं जा सकता, 5 के पास नहीं जा सकता, तो 1 जाएगा 8 के पास, 8 आएगा 1 के पास। यानी हम आपके घर में जा रहे हैं, आप मेरे घर में आ रहे हैं, यही है अपोजिट फ्लो, और कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे के घर में चेंज करना। यानी आगे वाले बंदे पीछे चले जाएंगे, पीछे वाले बंदे आगे आ जाएंगे, हो गया आपका अपोजिट फ्लो। मतलब यहाँ तक समझ में आ गया हो आप जाएगा, लोगों को? यिन यांग में हो जाएगा। कोई भी बताना चाहेगा? मैडम हेलो, चलिए मे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, फिर भी मैं एक बार यहाँ समझा देती हूँ। ये इन साइड है, ये ऊपर वाला यांग है, नीचे इन होता है, ऊपर यांग होता है, ठीक है। अब नॉर्मल फ्लो देखते हैं, इन साइड 0 1 4 2 3, सेंटर में 9, यांग साइड 9 8 5 7 6। अब यही अपोजिट फ्लो में लेते हैं, तो देखिए 0 है तो 0 के जगह पे 0 और 9 सेंटर में है, तो 0 के जगह पे 9 के जगह पे 0 चला गया और 0 के जगह पे 9 आ गया, ये अपोजिट फ्लो हो गया। 2 के जगह पे 7 चला गया, 7 के जगह पे 2 आ गया, ये हो गया अपोजिट फ्लो। 3 है, 3 6 के पास चला गया, 6 3 के पास आ गया। उसी तरीके से 1 है, वो 8 के पास चला गया और 8 जो है 1 के पास आ गया। 4 जो है 5 के पास चला गया, 5 जो है 4 के पास आ गया, ये हो गया आपका अपोजिट फ्लो, ठीक है। यहाँ तक में भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे मैं आप मिटाती हूँ, और अब हम लोग सीखते हैं पॉइंट्स लगाना, ठीक है। मैडम अब हम लोगों ने यहाँ प्लॉटिंग कर दिया, अब नॉर्मल फ्लो को हम लोग भूल जाएंगे, इसके अंदर जो नॉर्मल फ्लो है उसे भूल जाइए, ठीक है। नॉर्मल फ्लो को अपने को भूल जाना है, सिर्फ अपोजिट फ्लो याद रखना है। अब देखिए, ये तो हमने अपोजिट फ्लो में प्लॉटिंग कर लिया,
एक इसका किया, सिर्फ जीरो का किया, जीरो स्पाइरल का किया, जीरो स्पाइरल का किया, ठीक है। अब हम लोगों को वर्टिकली डिवीजन कर लिए, हॉरिजेंटली डिवीजन करना है, तो हॉरिजेंटली डिवीजन करेंगे तो सबसे पहले इसमें कंपार्टमेंट बांटते हैं। मेरी आवाज आप लोगों की आवाज मेरे पास नहीं आ रही, क्योंकि फोन आने के बाद आवाज चला जाता है, ठीक है। बहुत स्लो स्लो आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो नॉर्मल फ्लो में जीरो जो होता है नीचे होता है, रूट में होता है, लेकिन अपोजिट फ्लो में जीरो आपको यहाँ मिलेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेंटर में यहाँ 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए ज्वाइंट्स पे क्या आएगा। एक ज्वाइंट्स तो ये हुआ 9 का, ये ज्वाइंट्स है। सेकंड ज्वाइंट 6 है और थर्ड ज्वाइंट 3 है। इसमें भी उसी तरीके से प्लॉटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहला ज्वाइंट 0 है, ठीक है। सेकेंड ज्वाइंट जो है वो 3 है और थर्ड ज्वाइंट जो है वो, सॉरी, 0 कोई ज्वाइंट्स नहीं है, ठीक है। 3 ज्वाइंट्स है, उसके बाद 6 ज्वाइंट्स है, उसके बाद 9 ज्वाइंट्स है। ये आपके हो गए ज्वाइंट्स, मेजर ज्वाइंट्स, ठीक है। अब हम लोगों को पॉइंट्स लगाना है। सपोज दैट एक प्रोटोकॉल आता है 0, लिखिए आप लोग, प्रोटोकॉल लिखिए। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल, अपोजिट फ्लो, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल, अपोजिट फ्लो। प्रोटोकॉल होगा 1 4 टोन 2 3 सीडेड, 1 4 टोन 2 3 सीडेड, 0 टोन 9 सीडेड। प्रोटोकॉल लिखेंगे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल, 1 0 स्पाइरल, अपोजिट फ्लो 1 4 टोन 2 3 सीडेड, 0 टोन 9 सीडेड। अब देखिए अपोजिट फ्लो में वर्टिकली भी अपोजिट है, हॉरिजॉन्टली भी अपोजिट है, वर्टिकली भी अपोजिट है, हॉरिजॉन्टली भी अपोजिट है। अब हमें लेना है, हमने 0 स्पाइरल का प्लॉटिंग कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले फिंगर देखना है कौन सा हैंड है। तो यहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड, तो हमने लेफ्ट हैंड का क्या किया, कलेक्शन किया। उसके बाद इंडेक्स फिंगर, तो हमने कौन सा फिंगर लिया है, इंडेक्स फिंगर। उसके बाद 0 स्पाइरल, तो ये कौन सा स्पाइरल है, 0 स्पाइरल है। उसके बाद अपोजिट फ्लो, तो ये फ्लो जो है वो अपोजिट है। उसके बाद पॉइंट्स है 1 4 टोन 2 3 सीडेड, 0 टोन 9 सीडेड, ठीक है। 1 4 टोन 2 3 सीडेड, 0 टोन 9 सीडेड। अब हमें अपोजिट फ्लो में पॉइंट्स लगाने हैं। सबसे पहले 0 टोन, तो 0 सेंटर में है, तो 0 का 0 कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा। एक मिनट, सेंटर में आएगा, तो 0 का 0 क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे ऐसे आता 0 का 0, लेकिन ये अपोजिट फ्लो है तो ऊपर से 0 आ रहा है, तो 0 का 0 टोन कर दिए। 1 4 टोन, तो 1 टोन है, अब 1 इस साइड आएगा, ठीक है। तो 1 को क्या करना है, टोनिफाई करना है, तो 1 के 1 को क्या कर दिए हम लोगों ने, टोनिफाई कर दिए।
1 वीटोन 4 वीटोन, तो 4 का 4 नंबर 3 4 हॉरिजेंटली वर्टिकली भी 4 और हॉरिजेंटली भी 4 के 4 को 25 कर दिए। 0 हॉरिजेंटली 0 वर्टिकली 0 टोन, हॉरिजेंटली 1 वर्टिकली 1 टोन, हॉरिजेंटली 4 वर्टिकली 4 टोन। अब दूसरा पॉइंट है 2 3 सीडेड 9 सीडेड, ठीक है, तो 9 सीडेड 2 3 सीडेड, तो हमें क्या करना है, सेंटर में क्या है 9 है, तो 9 को हम लोगों ने क्या किया, 9 का 9 सेंटर में आएगा एकदम कफ ज्वाइंट पे, तो 9 के 9 को हमने क्या कर दिया, सीडेट कर दिया, ठीक है, 9 का 9 यहाँ पे हो गया सीडेट। उसके बाद क्या है 2 सीडेट 3 सीडेट, तो 2 सीडेट 2 नंबर हॉरिजेंटली ये मेरिडियन है, अब वर्टिकली ये रहा, हॉरिजेंटली 2 कहाँ है, यहाँ है, तो 2 के 2 को क्या कर दिया हम लोगों ने, सीडेट कर दिया। उसके बाद 3 सीडेट, तो 3 नंबर हॉरिजेंटली ये रही मेरिडियन और वर्टिकली ये रही, तो 3 का 3 क्या है, सीडेट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैं फिर से दोबारा बताऊंगी आप लोगों को। क्लियर है मैम? मैम क्लियर है। प्लीज एक बार मैच कर लीजिए अच्छे से, आप अपने नोटबुक पे बनाइए, और उसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं। फिर मैं अभी प्रोटोकॉल आप लोगों को देती हूँ, प्रोटोकॉल लगा के दिखाइए। उसके बाद मैं सोच रही हूँ अपोजिट फ्लो में हर एक मेरिडियन पे प्रैक्टिस करवा दूं ताकि आप लोग भूले ना। हेलो मैम, मैम मैं पिंकी बोल रही हूँ मैम, ये फर्स्ट क्लास है, मैंने बीच में ही ज्वाइन किया है, मुझे। हेलो, कोई बोलेगा? आवाज आ रहा है आप लोगों का? हेलो हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? पिंकी मैम ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट एक क्लास मिनट नहीं। में डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होती हूँ क्योंकि आवाज नहीं आ रहा। पिंकी मैम ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये रेगुलर क्लास चल रही है, मेरे ख्याल से इसको एक मंथ हाँ जितना जी हो। सर, ये रेगुलर क्लास है। मुझे मैम ने जो चीजें बताई, मुझे कैलकुलेशन समझ आ रही है। वो मुझे एक चीज बस नहीं समझ आया, मैम ने जो नीचे प्रोटोकॉल लिखा है ना, उसमें फिंगर के बाद एसपीओ कुछ करके लिखा है, वो मुझे नहीं समझ आया। स्पाइरल वो कुछ बोल रही थी, वो मुझे नहीं समझ आया, तो वो मैं पूछ रही थी। अभी अब जो है ना आपको जो नहीं समझ PDF आएगा वो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं बस ठीक है सर। दे दो। एसपीआई का मतलब है स्पाइरल, स्पाइरल हाँ मतलब क्या है स्पेल का, वो नहीं समझ आया था मुझे। घूम घूम के जाना उसको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की सेंटर वो होती है स्पाइरल। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पर समझ लीजिए, कोई दिक्कत है आप लोग का यहाँ तक? नहीं मैम। चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रोटोकॉल लिखिए आप लोग। बोलिए। अगर सभी लोग कंप्लीट कर चुके हो तो प्रोटोकॉल लिखिए। अगर किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, उसकी जबान शक्ति बहुत कमजोर है और एक ही बात को बार 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 बोली जा रहा है, ठीक है, आवाज ब्रेक हो रही है मैम। या सुन लेंगे एक बार। किसी भी व्यक्ति का याददाश्त शक्ति बहुत कमजोर हो और बार बार बोले जा रहा है, ठीक है, एक ही बात को, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल हम देंगे, ठीक है। अब एक चीज आपको पता होगा कि जो याददाश्त शक्ति कमजोर होता है, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो कहाँ पे होता है, ये चीजें अगर आप लोग को पता है तो आप लोग डायग्नोसिस अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। मैम उनकी दिशा सही नहीं है, उनकी दिशा भटक चुकी है।
अच्छा, दिशा दिशा भटक, ठीक है। तो चलिए प्रोटोकॉल लिखिए। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, प्रोटोकॉल ऑल स्पाइरल है, लेकिन आपको ऑल स्पाइरल नहीं लगाना है, ठीक है। प्रोटोकॉल में है ऑल स्पाइरल, लेकिन आप यहाँ पे 10 स्पाइरल पे नहीं लगा सकते, ठीक है। प्रोटोकॉल है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऑल स्पाइरल अपोजिट फ्लो। मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों को। लेफ्ट मत्था तो रखा दूध को तो नहीं है ऊपर दूध का नीचे मिथिलेश जी, ऑल स्पाइरल अपोजिट फ्लो, ठीक है। ऑल स्पाइरल अपोजिट फ्लो, ठीक है। प्रोटोकॉल है 459, 459 सीडेट, 459 सीडेट 360 टोन, 459 सीडेट 360 टोन। ये आपका हो गया। कोई भी व्यक्ति एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसकी याददाश्त शक्ति कमजोर है, तो इसके लिए आप ये प्रोटोकॉल दे सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को ये सारे प्रोटोकॉल नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पे ऑल स्पाइरल है, सारे स्पाइरल लगाने हैं। तो आप इसमें से अभी हमने 0 स्पाइरल लगाया, आप अब फर्स्ट स्पाइरल लगाइए, सिर्फ फर्स्ट स्पाइरल पे अभी प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रोटोकॉल इसलिए मैं लिखवा दी ताकि कोई पेशेंट आए तो आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को लगाना है, ये प्रोटोकॉल सेम ही रहेगा। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर फर्स्ट स्पाइरल अपोजिट फ्लो 459 सीडेट 360 टोन। सभी लोग लगाएंगे। मैम अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, अभी आप लोग इन लोगों को पॉइंट लगाने के लिए दी हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है।
मैम ये कौन सी मेरिडियन पे स्पाइरल लगाना है? फर्स्ट स्पाइरल पे। फर्स्ट स्पाइरल। हाँ ओके। चलिए सभी लोग लगाए पॉइंट्स। चलिए अगर लगा लिए होंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाए होंगे तो भी अच्छी बात है। अब हम लोग थोड़ा सा प्लॉटिंग देख लेते हैं, ठीक है। प्लॉटिंग देखिए, हॉरिजेंटली जो प्लॉटिंग था वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस तो अभी हम लोग देख रहे थे जो हॉरिजेंटली डिवीजन होगा वो सेम रहेगा, वर्टिकल डिवीजन में फर्क आ जाएगा। अब देखते हैं कोई फ्लो देखते हैं। मेरिडियन जो स्पाइरल है वो फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखना है, ये नॉर्मल फ्लो है। यांग साइड है तो यांग साइड सेंटर में 9 होता है, फिंगर साइड 8 होगा और थंब साइड 7 6 होगा। इन साइड देखते हैं सेंटर में 0 होगा,
उसके बाद 1/4 थंब साइड होगा, 2-3 फिंगर साइड होगा। ये आपका नॉर्मल फ्लो हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल फ्लो। अब हमें लगाना है अपोजिट फ्लो। तो अपोजिट फ्लो में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा क्या चेंज होगा, अब हमें देखना है क्या, अपोजिट फ्लो, ठीक है। अपोजिट फ्लो में क्या करना है आपको, मेरिडियन है फर्स्ट स्पाइरल, फर्स्ट स्पाइरल, ठीक है। तो फर्स्ट स्पाइरल है, तो फर्स्ट स्पाइरल अपोजिट फ्लो में कहाँ आएगा, इनसाइड आएगा। तो फर्स्ट स्पाइरल है, इसको हम लोग मान लेंगे 9। जैसे नॉर्मल फ्लो में जो स्पाइरल होता था उसको हम लोग 0 लेते थे, वैसे ही अपोजिट फ्लो में जो स्पाइरल है उसको आप 9 मान लीजिए। आपका जो पॉइंट्स होगा वो सही होगा, ठीक है। तो हम लोगों का क्या है, स्पाइरल में फर्स्ट स्पाइरल जो है उसे हम लोगों ने मान लिया 9। अब 9 माने तो 1/4 जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में क्या चलेगा, मेरिडियन भी चलेगा, ठीक है। तो 1/4 इस डायरेक्शन में चलेगा ना, फिंगर साइड, तो हमारा पॉइंट जो है इसी डायरेक्शन में चलेगा। अब देखिए 1 को हम लोगों ने 0 मान लिया, ठीक है। 1 के बाद क्या है 4। तो जब यहाँ देखेंगे आप कि 9 के पास में 8 आता है सेंटर में, तो 1 के पास में क्या है 4 है। तो जब 1 के पास में 4 है तो 9 के पास क्या है 8, क्योंकि यहाँ 9 के बाद क्या है 8 है, ठीक है। तो 9 के बाद क्या हो गया 8 हो गया। उसके बाद 8 के बाद क्या होता है 5, तो 5 तो 5। उसके बाद 9 9 8 5, 5 के बाद आएगा 4, तो 4 लिख दिए। 4 के बाद क्या आता है 1, तो 1 लिखिए। 1 के बाद क्या आता है 0 0, 0 के बाद क्या आता है 2, तो 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 लिख दिए। 3 के बाद क्या आता है 6, तो 6, और 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7। ये हो गया अपना अपोजिट फ्लो बनके तैयार। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो भी पॉइंट्स आएंगे, जो भी स्पाइरल होगा वो स्पाइरल 9 हो जाएगा। जैसे अब नॉर्मल फ्लो में जो स्पाइरल था वो 0 हो जाता था, तो अपोजिट फ्लो में जो स्पाइरल है वो 9 हो जाएगा। तो जब 1 है तो 1 9 हो गया, तो 9 के बाद क्या आता है 8 आता है, तो 8 हो गया। 8 के बाद क्या आता है 5 4 1 0 2 3 6 7। अब पॉइंट्स लगाना है अपने को 4 5 9 8 3 6 0 2। तो सबसे पहले 0 है तो 0 को 25 करेंगे। अब नॉर्मल फ्लो यहाँ भूल जाइए, ठीक है। नॉर्मल फ्लो अपने को क्या करना है, भूल जाना है। 0 25, तो 0 का 0 यहाँ पे है, ठीक है, ये 0 नंबर है, ठीक है। तो 0 का 0 जो है यहाँ पे आया, तो 0 का 0 क्या है 25 है, तो 0 को 0 को हमने कर दिया 25। उसके बाद क्या है 0 25, 1 नहीं है तो 4 है, 4 क्या है सीडेट, तो 4 लेना है, तो 4 अपने को यहाँ आएगा, ठीक है। तो 4 का 4, हॉरिजेंटली भी 4, ठीक है, हॉरिजेंटली भी 4 और वर्टिकली भी 4। 4 के 4 को हमने सीडेट कर दिया। उसके बाद 5 भी सीडेट है, तो वर्टिकली 5 और हॉरिजेंटली 5 के 5 को हमने कर दिया सीडेट, ठीक है। तो क्या हो गया 0 टोन 4 सीडेट 5 सीडेट। उसके बाद प्रोटोकॉल है 3 6 टोन 9 सीडेट। तो हमें क्या करना है 3 टोन करना है। तो 3 देखना है कहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे है वर्टिकली, सॉरी हॉरिजेंटली और वर्टिकली 3 यहाँ है, ठीक है। तो 3 को हम लोगों ने क्या कर दिया, मैम क्लियर नहीं आ रहा मैम। हेलो हेलो हेलो, आवाज मिल रहा है? मैडम वीडियो भी कट रहा है, आवाज भी कट रही है। नहीं बहुत कंफ्यूजन है मैडम। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी हेलो, मैम। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस मैम। मैम ये लेफ्ट साइड का फिंगर यांग है और राइट साइड का यिन है, क्या है वो? क्योंकि पहले आपने लेफ्ट साइड यांग रखा था और राइट साइड यिन रखा था। यही यांग है, यही यांग है और यही यिन है, लेकिन अच्छा। अपोजिट चेंज हो जाता है, ठीक है।
ए यहाँ लेकिन side मैम 5 8 तो थंब साइड आएगा ना मैम। क्या 5 और 8 तो मैम थंब साइड आएगा ना, आपने मिडिल फिंगर साइड में लिया था। नॉर्मल फ्लो का जो पहले प्लॉटिंग किया था वो 5 8 जो है ना मैम थंब साइड आएगा, तो उस हिसाब से मैम फिर ये चेंज हो जाएगा। मेरेडियन आप देख, यही तो है स्पाइरल में, क्या है फर्स्ट स्पाइरल है ना, तो फर्स्ट स्पाइरल है तो नॉर्मल फ्लो में फर्स्ट कहाँ आएगा, 0 के पास आएगा, तो 0 जब फर्स्ट 9 हो जाएगा तो 9 के बाद क्या आता है 8 आएगा, तो 8 यहाँ पे समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन है। अपोजिट फ्लो है, कोई नॉर्मल फ्लो आप नहीं पढ़ रही है। फर्स्ट नहीं स्पाइरल है नहीं मैम वो नहीं है, नहीं जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था यांग साइड में, तो आपने जो स्टार्टिंग में जो लिखा था ना कि 7 6 9 8 5, तो मैम जो 8 और 5 है वो आपने मतलब बताया था कि थंब साइड आएगा यांग साइड में, तो मैम वो आपने मिडिल फिंगर की साइड लिख दिया था। एक सेकंड मैम, आपका मैं कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करती हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस बनाती हूँ, ठीक है। हाँ जी सेंटर में हुआ इन साइड है 0 1 4 2 3, सेंटर में 9, ठीक है, सेंटर में 9 Yes, हुआ, ma'am. ठीक है। अब हाथ को इस प्रकार से रखेंगे तो 5 8 किस साइड आएगा, थंब साइड आएगा, ठीक है। हाँ यहाँ आएगा 5 और सॉरी यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 5, ठीक है। यहाँ आएगा Yes, 7 ma'am. और 6। प्लीज बीच में कोई बोलो मत क्योंकि वो स्क्रीन चला जाता है। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है ना। प्रोटोकॉल आप लोग मुझे बताइएगा क्योंकि प्रोटोकॉल याद नहीं है मुझे। देखिए अभी पॉइंट्स भूल जाइए, अभी सिर्फ समझिए, मैं थंब भी नहीं बना रही, सिर्फ फिंगर बना रही। ये हुआ फिंगर, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ थंब है और यहाँ थंब, इतना समझ लीजिए। सेंटर हुआ, ठीक है। ए हो गया ए हो गया यांग साइड, ए हो गया इन साइड, ए यांग साइड है, ठीक है। मैडम दोनों राइट हैंड है ये? अभी आप हैंड मत देखिए, कोई भी हैंड होगा तो प्लॉटिंग सेम ही होता है, प्रोटोकॉल लगाने में आपको देखना है, ठीक है। आप मैम ये दोनों मिड फिंगर हैं। ठीक है, 9 हुआ सेंटर में, 9 हुआ, ठीक है। उसके बाद 8 और 5 साइड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है 7 और 6 इन साइड में आएगा, सेंटर में 0 1 4 2 3। अब देखिए जो अपना स्पाइरल है वो कौन सा स्पाइरल है, फर्स्ट स्पाइरल है, ठीक है। तो फर्स्ट स्पाइरल है, तो जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फर्स्ट 9 होगा तो 9 के बाद क्या आता है 8 आता है, तो 4 जो है वो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्पाइरल जब 9 हुआ तो 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताइए कि जो 5 है वो 5 क्या होगा, 5 जो है 9 8 और 5, तो 5 जो है वो 5 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद क्या आता है 8, तो 8 जो है वो 4 हो जाएगा। सिर्फ आप ये याद रखें 9 8 5 4, 4 के बाद क्या आता है 1, 4 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है 1 के बाद आएगा 0, ठीक है। 1 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7। ये आपका कंप्लीट हो गया अपोजिट फ्लो। अब इसे भूल जाइए, अब इसे क्या करना है, अबे भूल जाना है। अब आप पॉइंट्स लगाइए। अब यहाँ कंपार्टमेंट बाकी है,
3 है तो एक सेकेंड, ये 3 नंबर है तो यहाँ पे हुआ 2, ये हुआ फर्स्ट, एक सेकेंड, ये हो गया 3, यहाँ हुआ 1, ये हो गया 2, ये हुआ 0, 1, 2, 3, ठीक है। 3 के बाद क्या हो 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सेम उसी प्रकार से सेंटर में एक 3 हुआ, उसके बाद एक 2 हो गया, उसके बाद एक फर्स्ट हुआ, फर्स्ट के बाद एक 0 हुआ, उसके बाद एक 6 हुआ, एक 9 हुआ। यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट बांटिए। अब आप पॉइंट्स लगाइए। पॉइंट्स क्या था? फर्स्ट स्पाइरल, फर्स्ट स्पाइरल प्रोटोकॉल क्या था, कोई बोलेगा? 4 5 9 सीडेट, 4 5 9 सीडेट, 3 6 0 टोन। 360 टोन। अब देखिए आपको क्या करना है, अब नॉर्मल फ्लो भूल जाइए क्योंकि हमें लगाना है अपोजिट फ्लो, ठीक है। तो अपोजिट फ्लो लगाना है, तो अपोजिट फ्लो में क्या है 0 टोन, तो 0 नंबर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 0 के 0 को क्या करना है, टोन करना है। उसके बाद क्या है, 1 नहीं है 4 है, 4 को क्या करना है, सीडेट करना है। तो 4 नंबर का 4 क्या हुआ, 4 नंबर के 4 को हम लोगों ने A3 है और A4, 4 के 4 को क्या किए, सीडेट किए। उसके बाद क्या है 5, 5 भी सीडेट, तो 5 के 5 को हम लोगों ने यहाँ क्या किया, सीडेट किया। यानी कि 0 टोन, 1 कुछ नहीं है, 4 सीडेट, 5 सीडेट। उसके बाद क्या है 3 टोन, 6 टोन, 9 सीडेट, तो 3 2 में कुछ नहीं है, 3 है, ठीक है। तो 3 को क्या करना है, टोनिफाई करना है, वर्टिकली 3, हॉरिजॉन्टली 3, तो 3 को क्या करना है, टोनिफाई करना है। 6 वर्टिकली 6, हॉरिजॉन्टली 6, इसको क्या करना है, टोनिफाई करना है। उसके बाद 9, तो 9 वर्टिकली 9 और हॉरिजॉन्टली भी 9, तो इसको क्या करना है, सीडेट करना है। ये प्रोटोकॉल आपका लग के हो गया तैयार। थोड़ा सा पीछे वाला जो मैंने एक ही हैंड बनाया उसी पे दोबारा की, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिखाई भी क्लियर नहीं दे रहा होगा, उल्टा हो सकता है लिखा भी गया होगा। अब समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। कोई डाउट? अगर डाउट है तो प्लीज कल के क्लास में आप लोग पूछिएगा। अभी ये 2-3 दिन चलेगा मेरिडियन अपोजिट फ्लो, क्योंकि कल हम लोग फिर फिंगर के ऊपर अपोजिट फ्लो सीखेंगे हर एक स्पाइरल का, और उसके बाद थंब के ऊपर अपोजिट फ्लो सीखेंगे। उसके बाद प्रोटोकॉल लगाना डिजीज के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि अगर डिजीज के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी इस प्रोटोकॉल में बोला था लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ऑल स्पाइरल। अब देखिए आपने सिर्फ एक स्पाइरल बना लिखा तो इतना कंफ्यूज हुए, अगर यही पे ऑल स्पाइरल हो जाए तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। लेकिन जब मैं ट्रिक से सिखाऊंगी तो ऑल स्पाइरल भी आप इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग भी ऑल स्पाइरल कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है, फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो भी आप लोग का डाउट है वो डाउट आप लोग क्लियर कीजिएगा, नोट करके रखिएगा, ताकि आपको भी पूछने में दिक्कत ना हो, मुझे भी समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। पीयूष जी आप क्लास में हैं? जो नए लोग होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा, होगा कल के